हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो येस नो रीडिंग है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। बहुत से लोगों ने कहा था कि येस नो रीडिंग मैं करूँ, और इसलिए ये रीडिंग येस नो रीडिंग है आप लोगों के लिए। बहुत देर पहले रीडिंग की थी ऐसी, तो बहुत से अच्छे रिस्पॉन्स आपके मिले थे मुझे, इसलिए ये येस नो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, पर एक एक करके पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छे आंसर्स आपको मिलेंगे। इस रीडिंग में बहुत से क्वेश्चन अपने मन में ना रखें। आप एक ही क्वेश्चन का आंसर लें। जो भी आपका मेन क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में चल रहा है, उसका आप आंसर लें। हालांकि मैं रीडिंग में सबके आंसर्स दूंगी, पर यहाँ पर ये रीडिंग जो है वो एक तरह से हम सब लोगों के लिए जनरल रीडिंग करते हैं, तो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट जो है वो एक ही क्वेश्चन का ज़्यादा आ सकता है। अगर आप बहुत से क्वेश्चन एक ही रीडिंग में पूछेंगे तो उसके आंसर्स आपके साथ नहीं मैच करेंगे। इसलिए अपने मन में स्थिर करके उसे एक ही सवाल पूछें और रीडिंग में उसका आंसर देखने की कोशिश करें। यही आज की जो हमारी रीडिंग होगी, यस नो रीडिंग होगी। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने बहुत दिल से कार्ड्स को चूज़ किया है। आप लोगों की रीडिंग्स बहुत अच्छी आए, इसलिए भगवान का नाम ज़रूर ले लें, यूनिवर्स को याद ज़रूर कर लें। जो भी यूनिवर्सल पावर है, जो भी एनर्जीज़ हैं, जब आप उन्हें याद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्ट होती हैं, और जब वो आपके साथ कनेक्ट होती हैं तो आपके आंसर्स भी सही आते हैं, आपको सही गाइडेंस मिलती है। तो चलिए, यहाँ पर है आपके लिए दो पायल्स, दो पिक्चर्स जिसको आपने चूज़ करना है। फर्स्ट पिक्चर में है दिए, बहुत से दिए हैं यहाँ पर दिख रहे, और सेकंड पिक्चर में है बहुत सी कैंडल्स। आपको जो अच्छी लगती हैं, दिए अच्छे लगते हैं दिए चुन लीजिए, कैंडल्स अच्छी लगती हैं कैंडल्स चुन लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, आंखें बंद कीजिए, और दोनों में से जो पिक्चर आपको अच्छी लग रही है, जो आपको लगता है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है, उस पिक्चर को आप चुन सकते हो। वही आपकी पिक्चर होगी, वही आपका पायल होगा, और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या है आपके लिए यस और क्या है आपके लिए नो। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले कोर्स के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप टैरो के सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से रीडिंग की जाती है, टैरो को किस तरह से पढ़ा जाता है, टैरो बेसिकली क्या है, इनमें कौन से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो 2 जनवरी से टैरो कोर्स फिर से शुरू हो रहा है। बहुत से मैसेजेस के बाद, बहुत सी क्वेरीज के बाद ये कोर्स मैं फिर से शुरू कर रही हूँ, और ऐसे में आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो के बारे में जान सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, और अपनी रीडिंग्स कर सकते हैं। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए अगर रीडिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए अपना डेस्टिनी चूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे भगवान आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिल सकती है, तो खुद रीडिंग कर सकते हैं। इतना प्यारा ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है आप सब के लिए। आपको इस कोर्स को ज्वाइन करके बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कोर्स को करने से आप लोग ये जान पाएंगे कि कैसे एनर्जीज़ काम करती हैं, कैसे फ्रिक्वेंसीज़ काम करती हैं, और कितनी खूबसूरत ये विधा है। आप भी इसे ज्वाइन करें। 2 जनवरी से आप लोगों को यहाँ पर नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आकर आपने व्हाट्सएप करना है और इस कोर्स की डिटेल लेनी है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। जिन्होंने फर्स्ट पिक्चर में दिए चूज़ किए हैं, आपने क्या अपने लिए क्वेश्चन किया है उसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच लें, बहुत ज़्यादा अपने मन से सोच लें, क्योंकि वो आपकी रीडिंग होगी और वही आपका आंसर होगा। यस होगा या नो होगा, ये आपको रीडिंग में देखना है। बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप रीडिंग को देखें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अपना क्वेश्चन लेना है यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को देखें। तो चलिए फर्स्ट पायल की बात करते हैं, फर्स्ट पिक्चर की बात करते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर अपने मन से सवाल किया होगा कि आपके लिए आपका करियर कैसा होगा, तो करियर के लिए जो भी सवाल है आप उसे यहाँ पर देख सकते हो। करियर के लिए आपके कार्ड्स जो आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कार्ड्स हैं करियर के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जी है, पर आपको कुछ चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। हालांकि किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपका आंसर यस है, आपको सक्सेस मिलेगी, पर सक्सेस जब मिलेगी तब आपको बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सी जो चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं शायद,
हो सकता है कि आपके 2 काम हों, हो सकता है आपके 2 घर हों जिसको आप मैनेज करना चाहें और आपसे मैनेज नहीं हो रहे। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा आपको और बहुत सारी चीज़ें और भी जो आप जगलिंग में हैं जिसको लेकर कि आप क्या करें, क्या ना करें, कैसे सँभालें, कैसे ना सँभालें। तो ये चीज़ें आपको बैलेंस करके चलने होंगे तभी आप सक्सेस पा सकेंगे। द चैरियट मेजर कार्ड आया है यहाँ पर जो दिखाता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप में इतनी पावर है कि आप बहुत सारे काम कर सकते हो, पर मेंटल प्रेशर भी रह सकता है। जितना ज़्यादा एक्शन लेने के लिए सोचेंगे उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको आप जितना कम कर लेंगे उतना ही वर्क प्लेस पर या नौकरी में या बिज़नेस में आप लोगों को उतना ही तनाव कम रहेगा और आपको उसका जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा मिलेगा, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो ये है आपकी करियर की रीडिंग। जो भी लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, करियर के लिए सोच रहे हैं अपने मन में, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने रीडिंग दी है कि ये है आपका आने वाला जो सवाल है उसका आंसर जो भी होगा, येस में है आंसर, आपको ज़रूर वो मिलेगा, पर कुछ सिचुएशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ऐसा ही नहीं कुछ भी मिलने वाला है कि विदाउट एफर्ट आपको मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बैठे-बैठे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो भी सोच रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं रिश्तों को लेकर, तो रिश्तों को लेकर भी ये टाइम जो है वो अच्छा टाइम हो सकता है क्योंकि आपका जो प्रश्न है उसका आंसर भी येस आया है। आपके लिए ये भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी येस है। फाइनेंशियल रीडिंग में भी आपके लिए येस था क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग पुराने रिश्तों से जुड़े हुए हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आपके लिए वो पुराने रिश्ते वापस आएँगे, तो यहाँ पर बिल्कुल येस है। आपके लिए कोई पुराना आपका मित्र, कोई पुराना आपका पार्टनर, कोई पुराना आपका ऐसा सगा-संबंधी वापस आ सकता है, जिसको आप बहुत याद कर रहे थे या जिसके लिए आप सोच रहे थे, जिसके लिए आपने प्रश्न किया है, वो ज़रूर आपके पास वापस आएँगे और वो आने के लिए सोच भी रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग है, काफ़ी ओवर इमोशनल होकर आप अपने रिश्तों के बारे में डिसीजन लेंगे या जिस पार्टनर के लिए आप सोच रहे हैं वो इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी और रिश्तों के मामले में आपके लिए आंसर जो है वो येस है। बिल्कुल आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी अपने मन में आप प्रश्न लगाकर बैठे हैं, वो आपके पास आ सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं। उनके लिए आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा रिश्ता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत इमोशनल एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स यही दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव ना हो। किसी भी रिश्ते को अगर निभाना है तो उसे थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिवनेस भी कभी-कभी जो है वो इसका जो कारण है वो और तरीके से देती है। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ को बैलेंस करना। ज़्यादा मीठा भी कई बार कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर रिश्तों के मामले में अच्छी स्थिति है, पर थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को और अपनी बातों को, भावनाओं को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलिए। अब बात करते हैं जिन लोगों ने क्वेश्चन अपने मन में किया है हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ कैसी रहने वाली है? अब यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा जैसे हमने बात की है कि इमोशनल स्ट्रेस रह सकता है, काम का प्रेशर रह सकता है, कुछ चीज़ें ज़्यादा बैलेंस करने की वजह से हो सकता है कि हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा आपको डाउन फ़ील हो। जिन लोगों ने भी हेल्थ का प्रश्न किया है, उन लोगों के लिए थोड़ा-सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, तो केयरफुल होकर ही चलें। यहाँ पर करियर बहुत अच्छा है आप लोगों की लाइफ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं पर हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना है। आपको थोड़ा तनाव रह सकता है, चिंता रह सकते बिना बात की चिंता यहाँ पर दिख रही है। बहुत से मन में विचार होंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके ऊपर बोझ ज़्यादा हो जाए। तो अपने विचारों को थोड़ा कम करें, थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करें। यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी है तो आपको स्टेबल होना है। यहाँ पर ज़्यादा काम की वजह से, प्रेशर की वजह से, तनाव ज़्यादा होने की वजह से मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं या
कोई ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जो आपके ऊपर दबाव बनाएँ, वो आपके काम की वजह से हो सकता है। तो थोड़ा प्रेशर रहेगा यहाँ पर और मानसिक तनाव रहेगा जिसकी वजह से आप अपने अच्छे से काम नहीं कर पाएँगे, उतना अच्छे से आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे हेल्थ के इश्यू को लेकर। तो हेल्थ के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव रीडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव आंसर्स नहीं हैं मेरे लिए। तो आपको थोड़ा यहाँ केयरफुल होना है। आपको अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करना है, आपको अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करना है। आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो यहाँ पर आपके लिए हेल्थ अच्छी रहेगी। देखिए, एक तरफ है 10 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरी तरफ है पेज ऑफ स्वॉर्ड, जो दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि एक तरफ फायर एलिमेंट है और एक तरफ डिस्टर्ब्ड एयर एलिमेंट है और बीच में है पेंटिकल्स जो जगलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबल होने के लिए इन दोनों को आपको कंट्रोल में करना होगा। अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को, अपनी बॉडी के दोनों एलिमेंट्स को बराबर करते हैं, स्टेबल करते हैं, संतुलित रखते हैं, तो आपके लिए आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनमें आपको कहीं न कहीं राहत मिलेगी। आपको लगेगा जैसे आप काफ़ी ठीक हो गए हैं। तो ऐसे में आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आप ले सकते हो, कुछ आप ऐसे काम कर सकते हो जिससे आपकी फायर कम हो बॉडी की, क्योंकि फायर बहुत एक्सेस है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हो और आपका फायर एलिमेंट जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहा है। तो ये हमने आज रीडिंग की है येस और नो की। आपको क्या करना है, कैसे अपने करियर में, रिश्तों में और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी येस नो रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अगर आपको ये और अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पायल की। यहाँ पर जिन लोगों ने कैंडल्स को चूज़ किया है, आपकी येस नो रीडिंग में क्या है, चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपने किए हैं और क्या आंसर्स आपके लिए आए हैं। चलिए जानते हैं आपकी रीडिंग के बारे में और देखते हैं कि आपके लिए क्या येस है या क्या नो है। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, आपकी अगर हम करियर की बात करें तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल कार्ड, द डेथ कार्ड। मेजर एर्काना से जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी हैं और मेजर एर्काना की ये एनर्जीज़ कहती हैं कि आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं हर चीज़ को। आप जो भी सोच रहे हैं आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते, जो पाना चाहते हो आप पा सकते हो। डेथ कार्ड आपकी लाइफ में आने वाले चेंज को दिखा रहा है। आपका आंसर येस है। आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप अभी तक बिल्कुल इग्नोरेंस में थे, आपको नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कौन सा करियर के लिए आपके लिए रास्ता है, क्या करेंगे आप, कहाँ बढ़ेंगे आगे। पर डेथ कार्ड आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज को दिखा रहा है, जो दिखाता है कि मैनिफेस्टेशन होगी। आप जिस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, जिस काम के लिए आगे बढ़ेंगे, आप उसे पा सकते हैं, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास सभी तरह के स्किल्स हैं, आपके पास सभी तरह के टूल्स हैं। आप उनका इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्टेप लीजिए। ये टाइम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक एनर्जी है और फायरी एनर्जी है और आपको वो हर चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहती है। वो कहती है एक्शन लें, उठें, एक्शन लेंगे तभी काम बनेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे आगे जाएंगे, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। एक्शन लेना पड़ेगा। आपका आंसर येस है। आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं रिलेशनशिप को अगर बात करूँ तो जो रिलेशनशिप के लिए क्वेश्चन करके बैठे हैं उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। यहाँ पर अगर आपका शादी का क्वेश्चन है तो ज़रूर किसी ना किसी की शादी दिख रही है मुझे यहाँ पर। तो कोई सेलिब्रेशन, कोई सेरेमनी हो सकती है, आप लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है। एक बात का ध्यान रखें, जिन्होंने अपने रिश्तों के लिए प्रश्न यहाँ पर किया है या सोचा है, आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रिश्तों को लेकर आप बहुत चमक धमक के पीछे ना दौड़ें।
आप ये मत सोचें कि आपके पास तो चॉइसेस ही बहुत हैं, आपके पास तो मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो आप उसको छोड़ दें जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी केयर करता है, जो आपके लिए ही सोचता है या सोचती है। आप मेल फीमेल हैं तो अपने तरीके से लें इस रीडिंग को, पर यहाँ पर आपको चकाचौंध जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है। पर आपको अपने रिश्तों को समझना है, उसकी तरफ अगर आप अपने प्यार के अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे आगे, उनके इमोशंस को समझते हुए आगे जाएँगे, तभी वो रिश्ता जो है वो कामयाब हो पाएगा। अदरवाइज़ दुनिया में जो दिखती हैं चीज़ें कई बार वो अच्छी नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, तो इस बात को समझते हुए आगे बढ़ें। यहाँ पर रिश्तों के लिए फूल की एनर्जी भी यही दिखाती है कि बिल्कुल ही आप ऐसा बिहेव ना करें कि जो बिल्कुल इमेच्योर हो। आपको एक अच्छा बिहेव करने की ज़रूरत है रिश्तों को लेकर। कुछ लोगों के लिए शादी होने की संभावना है और इसके साथ-साथ एंगेजमेंट भी हो सकती है, पर रिश्तों के मामले में सीरियस इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको सीरियस होकर इसका डिसीजन लेना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा इमेच्योर डिसीजन नहीं लेना है जो आगे जाकर आपको परेशान करे। तो इसलिए सोच-कर समझ-कर अपने रिश्तों को परख कर आप आगे जाएँ और डिसीजन लें कि क्या करना है, कैसे करना है और शादी अगर करनी है तो उसको कैसे निभाना है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं या मेजर कार्ड्स हैं या फिर यहाँ पर कप्स की एनर्जीज़ हैं या यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी थोड़ी-सी मुझे कम नज़र आ रही है, तो स्टेबिलिटी को लेकर आना है अपनी लाइफ़ में आपको। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। आपको स्टेबल होना है, हालाँकि आपके लिए आंसर येस है, नो डाउट आंसर येस है, क्योंकि सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ सेरेमनी तो होगी ही, पर आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, स्टेबल आंसर चाहिए, स्टेबल येस चाहिए। तो इसलिए मन में ये भावना लेकर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें कि आपको इसको निभाना है। अब आगे बात करती हूँ हेल्थ को लेकर कि जिन लोगों ने क्वेश्चन किया है हेल्थ को लेकर, हेल्थ कैसी जाएगी या हेल्थ में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं हेल्थ को लेकर। थोड़ा-सा हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है आपको भी। पाइल नंबर 2 जो भी आपका क्वेश्चन है हेल्थ को लेकर, तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ मैं देख सकती हूँ जो आपके दिमाग पर काम करने वाली है। हो सकता है किसी की बातें हर्ट कर जाएँ, हो सकता है कि किसी ने आपकी बातें की हों इस तरह से कि पीठ के पीछे आपको लगे कि आपकी बातें की जा रही हैं, तो वो भी आपके लिए एक बोझ का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही दिखाती है कि रिश्तों में भी ऐसी बातों को लेकर कुछ तनाव की स्थितियाँ हो सकती हैं। तो हेल्थ के लिए तो बिल्कुल इग्नोर नहीं होना, बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं दिखानी। डेथ कार्ड दिखाता है चेंज को, आपके लिए कुछ चेंज आएगा लाइफ में। अगर आपका चेंज पहले जो है लाइफ जो चल रही है वो आपकी अच्छी नहीं थी तो हेल्थ अच्छी होगी, और अगर आपकी पहले से अच्छी थी तो कुछ चेंज जो है वो इम्पॉर्टेंट चेंज और भी आ सकता है। तो हेल्थ को लेकर भी आपको केयरफुल होना है। यही एनर्जीज़ हैं, यही आपके लिए रीडिंग है, ना येस है ना नो है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर केयरफुल हो जाएं, बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि हेल्थ को लेकर तो कभी इग्नोरेंस दिखानी ही नहीं चाहिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, ये मैं मानती हूँ, और इसके लिए आपको ज़रूर केयरफुल रहना चाहिए। आप लोगों को अपनी हेल्थ के लिए मेडिटेट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आप लोगों को अपनी हेल्थ के लिए खुद ध्यान रखना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। अपने थॉट प्रोसेस को इतना अच्छा करें, इतना पॉजिटिव करें कि किसी की बातें आप पर असर ना कर सकें, कुछ भी आप पर असर ना करे, वो आपके रिश्ते ही क्यों ना हों, वो आपके क्लोज़ रिलेशन क्यों ना हों। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर आप इतना समझ लेंगे, तो आपके लिए कभी इसका आंसर नो आएगा ही नहीं। तो ये थी आज की हमारी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेज़ोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ये पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हँसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें।